सुनते ही नहीं थे, इतना मारते थे, इतना टॉर्चर करते थे, अम्मी को भी हमें भी। तो हम क्या कहते हैं उनके सामने? अगर हम रोकते थे तो हमें भी मारते थे, और जो हमारी दादी है ना वो भी मिलके हमें मारते थे। तो हमें यही कहते थे कि बस घर से निकलो। आपके हस्बैंड ने दूसरा निकाह किया है, ये बात आपको कब पता चली? मैम एक कल ही पता चला हमें, जब हम थाने में गए हैं उस टाइम उसने प्रूफ दिखाया। पहले तो ऐसे हमें जैसे कि उसने कभी नहीं बोला कि शादी की है, तो इसने मेरे साथ धोखा किया ना। 26 साल हो गए मेरी शादी को। 2018 से भाग रही हूँ पुलिस स्टेशन में, वुमेन सेल में। 2019 में जाने लगी, 2 साल तो मुझे भी हो ही गए हैं। 1 महीना चैन सुकून से रहती हूँ ना शादी के दौरान, तो 11 महीने मुझे टॉर्चर किया जाता है। महिला जब घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है तो ये सोचकर, ये समझकर जाती है कि वहां जाकर मुझे सब सुख मिलेंगे, एटलीस्ट उनका साथ मिलेगा जिनके लिए मैंने अपना घर छोड़ा है। बट अगर वो ही मारने पीटने लग जाए, जाकर दूसरी शादी कर ले, तो क्या बीतेगी उस महिला पर? मेरे साथ ऐसी एक महिला नहीं, 2 महिलाएं हैं और उनकी बच्चियां भी हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और पुलिस डिपार्टमेंट ने इनका कितना सहयोग किया है, ये सब बताएंगे। कितने साल हो गए इनकी शादी को और कितने सालों से ये घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, ये भी बताएंगे। बातचीत कर लेते हैं उनसे। कितने सालों से ये सब आप झेल रही हैं? कितने सालों से आपको मारा पीटा जा रहा है और आप चुप करके सह रही हैं? मैम मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। 22 साल से मुझे अगर 1 महीना चैन सुकून से रहती हूँ ना शादी के दौरान, तो 11 महीने मुझे टॉर्चर किया जाता है। उसमें मेरी सास, ससुर, जेठ और मेरा हस्बैंड आते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने अपने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट केस लगाया हुआ है। अब तो वो ना इधर की बोलता है ना उधर की बोलता है। मगर पिछले शनिवार की बात है, मैंने पहले अपने हस्बैंड के खिलाफ भी ये गांधीनगर थाने में, ये जो वुमेन सेल है वहाँ पे काफी बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे एक बोल दिया था लेटर कि आपको सांबे जाना पड़ेगा देने के लिए चौकी में। मैम मैं वहाँ पे भी गई, यहाँ पे मुझे खतरा भी था, बट मैं वहाँ पे भी गई कि शायद मेरी कोई सुनवाई हो सकेगी, पर मुझे इंसाफ नहीं मिला। पिछले सैटरडे की बात है, 2 तारीख की रात को 10 बजे के करीब हमारी लाइट बंद थी। जो हमारे जेठ ने लाइट, हमारी इन्वर्टर जो लाइटें वगैरह कटिंग की हुई है, तो वहाँ पे एक खंबे की लाइट आती है हमारे घर में, जिससे हमारे घर की रोशनी होती है। मेरी इमरजेंसी लाइट भी खराब हो गई है। तो बेटा बोलने लगा, नहीं मम्मा उस दिन बारिश थी, मम्मा बाहर वाली लाइट आने दो, फिर खाना खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। 10 बजे के करीब जब मैंने बेटे को खाना दिया और खुद खाया, बर्तन रखने के बाद जब मैंने उसको अपने किचन को लॉक करना था, तो बाहर गंदी गंदी गालियों की आवाज आना शुरू हो गई। तो मैंने जाके अपनी गैलरी से देखा, जो मेरे जेठ ने रखी हुई औरत है सुनीता नाम की, उसका बेटा बाहर आया था और गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मेरे बेटे ने रखी हुई औरत मतलब कि वो अभी उन्होंने कल हमें निकाह के प्रूफ दिए हैं, वैसे वो उसने ऐसे ही औरत रखी हुई है। अच्छा, मतलब उनके साथ निकाह हो चुका है? मैम कल उसने मुझे बोला जी, जो उसने एक औरत रखी हुई है, उसका बेटा आके गंदी गालियां दे रहा था कि बाहर निकलो बाहर निकलो। मतलब हर बात पे वो यही बोल रहा था, मतलब वो वर्ड बोल रहा था जो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ मैम, शर्मनाक वर्ड थे वो जो हमें बोल रहा था। तो मैंने क्या किया, अपने बेटे की खातिर की, बेटे की लड़ाई हो जाएगी, वो जो वर्डिंग बोल रहा था वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए, मगर उस दौरान मुझे ये नहीं पता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मैंने वो अपने घर को लॉक कर दिया, जो मेन गेट है। तभी पीछे से मुझे नहीं पता था कि सुनीता अंदर है। उसने वो किचन, हमारा जो ओपन किचन है, वहां से वो तवा उठाया जिसपे चपातियां बनाते हैं, उससे मुझे मारना शुरू कर दिया। तभी मेरा जेठ, सास, इन्होंने मेरा गला दबाया। तो मैं चिल्ला रही थी, तो फिर मेरा हस्बैंड जो कि दीवाने फांद रहे थे उस लड़के के पीछे, और मोहल्ले वाले भी लगे थे कि गंदी गालियां, वो मेरे गेट पे आके ठुड्डे मार रहा था ऐसे पैरों के साथ, इतना वो उसने हंगामा किया। तो सभी उसके पीछे लगे। तो जब ये वापस आया ना, मैं चिल्ला रही थी, इन तीनों ने मुझे पकड़ा था। तभी मेरा बेटा और हस्बैंड आए, ये मुझे ऊपर खींच रहे हैं, ये तीनों मुझे नीचे खींच रहे हैं। इन्होंने मेरी इतनी बुरी हालत की कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पेन कहाँ कहाँ पे है मुझे। इतना बुरा खींचा इन तीनों ने मुझे। तो जब फिर मैंने क्या किया, इन्होंने मुझे छुड़ाया, मैं अपने छत पे गई। वहां पे मेरा जेठ फिर वापस आया, बट मैंने वो लॉक नहीं खोला। इन्होंने मुझे इतना मारा, इनका यही प्लान होगा कि चलो मार पिटाई करते हैं तो बाहर भाग जाएंगे, पर मैंने वो नहीं खोला। तो जब मेरा जेठ आया ऊपर फिर से वापस, तो मुझे गंदी गालियां दी, कहने लगा लॉक खोलो। मैंने कहा नहीं, आज नहीं मैं खोलूंगी, हर बार आप मुझे मारते हो। तो कोई मेरी होती नहीं है। हस्बैंड मारते हैं, आपके जेठ मारते हैं? मैम जेठ भी मारता है,
जेठ ने काफी बार हाथ उठाया है। पिछली बार 13 तारीख भी जेठ ने मुझे मारा था। मैं स्कूल का प्रोजेक्ट लेने के लिए काम करना था। मैं आर्ट टीचर थी। जब मेरे ससुर की डेथ हुई ना मार्च 7 को, उस दिन मैं लास्ट दिन गई थी स्कूल में मैंने बोला कि मेरे ससुर की डेथ है, मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि घर में कोई आ रहा है जा रहा है, सब मुझे देखना पड़ता था। तो उसकी वजह से फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो मुझे आज तक वो स्कूल भी नहीं मिल सका, क्योंकि मैंने खुद छुट्टी मांगी थी ना। अगर स्कूल जा रही होती तो आज शायद मुझे भी हाफ पे मिलती। तो मैम मुझे गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ पिछले सैटरडे की, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे और बेटे ने छुड़ाया तो ये आ गया ऊपर जेठ, फिर से गंदी गालियां निकालने लगा। मैंने कहा नहीं, तभी मैंने 100 नंबर पे डायल किया था, तो पुलिस को बुलाया था। पुलिस वाले भी गवाह हैं कि उनके सामने भी मेरा जेठ मुझे मारने के लिए आ रहा है। मेरे पास वीडियो भी ऑलरेडी बनी पड़ी है मैम उस जेठ की, और वो सुनीता भी साथ है। मैंने पुलिस वालों को बोला भैया इनको निकालो, कहने लगे नहीं हम लेडीज पे हाथ नहीं उठा सकते, इनको नहीं निकाल सकते हैं बाहर। मैम वो मेरी गलती नहीं है कि वो औरत बाहर की हमारे घर में घुसी है, उसको निकाल सकूं, क्योंकि वो 3 बंदे ऑलरेडी मुझे मार रहे हैं, तो मैं कैसे वो हाथ उठा सकती हूँ। आप बोल रहे हैं कि आपके जेठ ने दूसरी शादी की है, जी, बट क्या आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी तो नहीं की है? नहीं, अभी शादी नहीं की है। ऐसे ही वो मेरी सास के साथ ये दोनों लेडीज का कांटेक्ट है। अच्छा जी मैम, वो सांबे वाली की भी रिकॉर्डिंग है मेरी सास के साथ। मैं ऑलरेडी पुलिस को ये प्रूफ दिखा चुकी हूँ मैम, बट पुलिस ने मेरा कुछ नहीं किया अभी तक। मतलब सब कुछ गैर संबंध है आपके जी हस्बैंड के मैम, किसी जी और के मैम, साथ? जी मैम। ये वो जेठ जो बार बार जिक्र हो रहा था उनकी वाइफ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपके हस्बैंड ने दूसरा निकाह किया है, ये बात आपको कब पता चली? मैम एक कल ही पता चला हमें, जब हम थाने में गए हैं उस टाइम उसने प्रूफ दिखाया। पहले तो ऐसे हमें जैसे कि उसने कभी नहीं बोला कि शादी की है, तो इसने मेरे साथ धोखा किया ना। 26 साल हो गए मेरी शादी को। इसने हर रोज गाली गलोच लड़ाई झगड़ा ऐसे रखा। तो अभी जैसे कल थाने में फिर बुलाया। 2 बार तो पिछले साल मैंने कंप्लेन करी है। ये लेडीज पहले भी मेरे घर पे आई, हमला किया मेरे पे। 2 बार मैंने कंप्लेन की है वुमेन सेल में। सेल वालों ने कुछ नहीं किया, बार बार बोलते हैं। अभी बोल रहे थे कि अपनी कंप्लेन, पिछले महीने उन्होंने मुझे बड़ा तंग किया, कंप्लेन वापस ले लो। मैंने बोला जब आपने किया कुछ नहीं, मैं कंप्लेन क्यों वापस लूं? कौन बोल रहा था कंप्लेन वापस ले लो? सेल वाले, वुमेन सेल वाले। क्यों? मैम उन्होंने करना कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं है। तो अभी हम गए थे थाने में गए, उन्होंने भी कुछ नहीं, हमारी कोई हेल्प नहीं की है। कल भी हमें बोल दिया जाओ बाहर, हम कुछ नहीं कर सकते, इसने निकाह कर लिया, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी आप जाओ। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है, क्योंकि निकाह कर लिया, ऐसा निकाह कौन सा होता है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक शादी के बाद आप दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पहली बीवी से तलाक ना ले लें। क्या आपका अभी तक तलाक हुआ है जिसके अनुसार? मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है। जैसे 2 साल पहले मेरे बेटे की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, वो भी मुझे अभी जैसे लग रहा है कि इन लोगों ने मिलके मेरे बेटे को मारा, एक्सीडेंट करवाया। अभी 1 साल हुआ था उसकी डेथ को, तो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अभी भाई के घर पे 2 बच्चियों को लेके अपने भाई के घर पे रह रही हूँ। बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, इनके लिए कोई कुछ नहीं है, कोई खर्चा पहले भी नहीं इसने दिया, अभी भी बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है इनके लिए, मैंने शादी कर ली है। तो मैम मैं 2 बच्चियों को लेके कितनी देर रहूंगी अपने भाई के घर पे? इनका खर्चा कौन उठाएगा? 2 बच्चियां, अब जो बच्ची होती है वो अपने माँ बाप पर ही निर्भर होती है, तब तक जब तक उसको ये समझ ना आ जाए कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब वो इतनी इंडिपेंडेंट ना हो जाए। ये बच्चियां कितनी इंडिपेंडेंट हैं और कितना मुश्किल से अब अपने लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं या बढ़ चुकी हैं, अब ये जान लेते। पापा ने कभी मारा या कभी कुछ ऐसा? जी हाँ, रोज़ मारते थे हमें। क्यों, कभी पूछा नहीं आपने? बोलते थे घर में इधर नहीं रहना, बाहर निकलो यहाँ से। तो पढ़ाता कौन था फिर आपको? मम्मी। आपको पापा ने नहीं पढ़ाया? नहीं। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप क्या बनना चाहते नहीं। हैं? कुछ आपने कभी बताया आप क्या बनना चाहते हैं? कभी आपने अपने पिता को बताया कि आप क्या बनना चाहते हो और उसमें आपकी मतलब पिता की जरूरत है? मेरे नहीं, सुनते ही नहीं थे। इतना मारते थे, इतना टॉर्चर करते थे, अम्मी को भी हमें भी। तो हम क्या कहते हैं उनके सामने?
कभी आपको गुस्सा नहीं आता था कि आपकी मदर को सामने सामने मार रहे हैं, आपकी चाची को मार रहे हैं, कि अब कंट्रोल कर लिया जाए, रोका जाए कि नहीं अब रुक जाइए, बहुत हमने देखा है ये चीज़ें गलत हैं, अब नहीं, हमारी माओ को मारने नहीं देंगे? अगर हम रोकते थे तो हमें भी मारते थे, और जो हमारी दादी है ना वो भी मिलके हमें मारते थे, तो हमें यही कहते थे कि बस घर से निकलो। तो अभी 1 साल हो रहा है हम घर से बाहर निकले हुए हैं अम्मी के साथ। कोई और के साथ उन्होंने शादी कर ली, ये बात आप भी जानती हैं कि ये रूल के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कभी आपने जाकर पुलिस को बोला कि गलत हो रहा है, मेरी माँ का हक जो है वो किसी और को दिया जा रहा है? जी, हम कल भी गए हुए थे तो हमें कहते नहीं आप खामोश रहो, बस ये कहेंगे, हमें कुछ कहने ही नहीं दिया उन्होंने। आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बनना चाहते हैं, और टीचर बनने के लिए पिता का सहयोग चाहिए। ये दोनों महिलाएं हैं जो आज तक अपने अधिकारों के लिए बात कर रही हैं। कितनी बार अभी तक अमूमन कितनी बार पुलिस के पास होके आ गए हैं ये जानने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, अपनी बात को सुनाने के लिए? मैम मैं काफ़ी बार गई हूँ, आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। कितनी बार? फिर भी मैम मैं 2018 से भाग रही हूँ पुलिस स्टेशन में, वुमेन सेल में। इसी दौरान मैं 2019 में जाने लगी, 2 साल तो मुझे भी हो ही गए हैं। 2018 से मैम ने शुरुआत की, 2019 से शुरुआत की, और लगातार जा रही हैं, पूछ रही हैं आखिरकार हमें इंसाफ कब मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बात क्लियर हो गई है कि एक शादी होने के बाद दूसरी शादी जब कैसे हो सकती है, अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं लिया गया? सबसे बड़ी यहाँ पर सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आखिरकार अभी तक इनके लिए इंसाफ की देवी खड़ी क्यों नहीं हो गई? 2 महिलाएं हैं, और सिर्फ 2 महिलाएं नहीं, 2 बच्चों का भी सवाल है। आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, बल्कि यही सवाल हम आगे जाकर पुलिस प्रशासन के आगे भी रखेंगे कि आखिरकार अभी तक जवाब इनको क्यों नहीं मिला है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।